गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका एजुकेटर अभिजीत। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 9th एसएससी बोर्ड का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फ्लावर। जैसे कि आप बोर्ड के पीछे देख रहे होंगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर आपको फ्लावर से भरे हुए हैं, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर को देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर है। तो जितने कलरफुल ये होते हैं उतने ही कलरफुल ये हमारे लाइफ को बनाते हैं, क्योंकि क्लास 12th एनसीईआरटी में मेंशन है कि फ्लावर के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ही इंटीमेट है और बहुत सदियों से चली आ रही है। अब देखते हैं कि कोई भी माहौल हो, चाहे वो सुख का हो, दुख का हो, या फिर कोई भी पार्टी फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी पार्टी हो, पूजा पाठ हो, सब जगह फ्लावर की आवश्यकता पड़ती है। और इस फ्लावर की मदद से हम अपने जो पार्टी फंक्शन है उसको और भी बेहतरीन और भी ज्यादा सुगंधित और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं फ्लावर को हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनके क्या क्या पार्ट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स किस तरीके से हम इकोलॉजी में योगदान निभा रहे हैं, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना योगदान निभा रहे हैं, इनको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो खैर ये जो डिफिनेशन हमने दिया अभी आपको स्टार्टिंग का, ये जनरल डिफिनेशन है। लेकिन एक बायोलॉजी स्टूडेंट से, एक बॉटनिस्ट से, एक साइंटिस्ट से ये पूछा जाए कि डिफाइन द फ्लावर इन वन वर्ड, अगर फ्लावर को वन वर्ड में डिफाइन करना है तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती से हमारा एनसीईआरटी क्लास 12 लिखता है कि जो फ्लावर है ना, फ्लावर इज द मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी मैं इसको लिख दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो इस चैप्टर में आप देख रहे हैं जो पूरा इंट्रोडक्शन है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, क्या क्या फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, सेपल्स क्या है, पेटल्स क्या है, मेल पार्ट क्या है, गाइनोसियम क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द कंप्लीट फ्लावर, व्हाट इज द इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है, उनके फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो मैंने अभी एक वर्ड बोला कि फ्लावर क्या है ना, फ्लावर इज द मॉर्फोलॉजिकल and embryological and site of the सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये साइट है। आइए इस जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मैंने बोला कि फ्लावर जो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर को देखते हैं और जिनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है, जिनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। आप एक रोज उठा लीजिए, रोज में आप देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ रोज है, लाल है, पीला है, हरा है, सफेद है, जिनकी मॉर्फोलॉजी अलग है कलर की बेसिस पे। लेकिन आप ये गुलाब को कमल से कंपेयर कीजिए तो कमल में कुछ अलग टाइप के पेटल्स आपको देखने को मिलेंगे, उनका अरेंजमेंट कुछ अलग होगा। और गुलाब में का जो पेटल्स है उनका अरेंजमेंट अलग है, उनका कलर अलग है, उनका शेप अलग है। आप डिफरेंट डिफरेंट फूल को देखते हैं, डिफरेंट फ्लावर को देखते हैं, जिनका शेप साइज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। हम फूल की मदद से पहचान पाते हैं कि किस पेड़ का पौधा का फूल है, ठीक है। अगर बैगन का फूल लेकर आए और भिंडी के फूल से कंपेयर करें तो दोनों का फूल का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। दोनों को फूल को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये बैगन का, ये भिंडी का है, ठीक है। बैगन को फूल को बैगन का ही फूल बोलिएगा, भिंडी के फूल को भिंडी का ही फूल बोलिएगा, मिक्सअप तो नहीं हो पाएगा। क्या मैं आपके सामने भिंडी का फूल लेकर आऊं तो आप ये नहीं बोलेगा सर ये बैगन का फूल है या गुलाब का फूल है। तो इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हम मॉर्फोलॉजी से समझ सकते हैं फ्लावर एक सिंबलाइज स्ट्रक्चर है, जिसके मॉर्फोलॉजी देख के आप ये बोल सकते हैं कि किस पौधे का फूल है। दूसरा एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब क्या कि फ्लावर के पास मेल पार्ट होते हैं, फ्लावर के पास फीमेल पार्ट होते हैं। मतलब फ्लावर जो है ना, मेल पार्ट फीमेल पार्ट को कैरी किया होता है, जो कि फर्दर पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और वी नो दैट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और जब गैमेट बनेगा और गैमेट जब फर्टिलाइज हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, तो वहां पे वेरिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोजनी होता है ना, वो पेरेंट से थोड़े से डिफर दिखाई देते हैं, या ये बोल सकते हैं टोटली डिफर दिखाई देते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो गैमेट है वो कैसे मिक्सअप हो रहे हैं, कैसे फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि किसी एक बायोलॉजी वाले बच्चे से अगर पूछेंगे, किसी एक साइंटिस्ट से पूछिएगा कि साइंटिफिक डिफिनेशन बताइए फ्लावर का, तो यही बोलेगा फ्लावर इज द मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि हम बायोलॉजी वाले हैं ना, तो हम लोग फ्लावर को स्पेशल दर्जा देते हैं, स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं, और रिस्पेक्ट देने का तरीका हमारा ये है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं फ्लावर के पार्ट्स को, फ्लावर के स्ट्रक्चर को। इंट्रोडक्शन में यही कुछ मेंशन किया हुआ है, जो कि आप ये लेवल का
यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने आपको समझाया कि व्हाट इज द फ्लावर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, एंड आपको बताया कि फ्लावर को हम किस तरीके से रिस्पेक्टफुली डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर पढ़ने वाले हैं। तो मेनली आपकी क्लास में पढ़ना है आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए, जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। फ्लावर में कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो हम लोग इस चैप्टर में एक ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जिसमें एक मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और एक फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। मतलब ऐसे फ्लावर को पढ़ने वाले हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए, आपको लिखा हुआ है फ्लावर इज द स्पेशलाइज्ड सूट इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द फ्लोरल स्ट्रक्चर। इस लाइन को मैं डिफाइन करता हूं। इस लाइन को क्लास 11 एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। कैसे? आप सब पढ़ते हैं, क्लास 9 एसएससी बोर्ड के सारे बच्चे पढ़ते हैं टिश्यू चैप्टर में। कहां पढ़ते हैं? टिश्यू में पढ़ते हैं मेस्मेटिक टिश्यू। देखिएगा ध्यान से, टिश्यू में क्या पढ़ते हैं हम लोग? टिश्यू में पढ़ते हैं मेस्मेटिक टिश्यू। वी नो दैट मैथमेटिक टिश्यू करते क्या है सर? रेगुलर डिवाइड करते हैं। उनके पास कैपेबिलिटी है रेगुलर डिवाइड करने का। तो ये देखिए, ये एक सूट है और ये सूट का ये क्या है? एपिकल पार्ट है, और एपिकल पार्ट के पास काफी सारे मेस्मेटिक सेल प्रेजेंट है, मेस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट है। ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सूट मेरिस्टेम है। कैसे है? सूट मेरिस्टेम में बोलेंगे। और ये सूट मेरिस्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें मॉडिफाई कर लेंगे? इसमें अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे एक स्ट्रक्चर में जिसको हमने बोला फ्लोरल मेरिस्टेम। और ये फ्लोरल मेरिस्टेम अपने आप को फर्दर मॉडिफाई कर लेगा एक सुंदर सा स्ट्रक्चर में जिसे हम बोलते हैं फ्लावर। जिसे हम क्या बोलते हैं सर? जिसको हम बोलते हैं फ्लावर। तो आपने देखा कि एक सूट में स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा फ्लोरल में स्टेम में, और फर्दर फ्लोरल में स्टेम अपने आप को एक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर लेगा जिसको बोलते हैं फ्लावर। यही वर्ड आपको यहाँ दिखा है, फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड सूट। क्या है? एक स्पेशलाइज्ड सूट है इन विच लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द फ्लोरल स्ट्रक्चर। ठीक है? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द स्टार्क एंड पेडिसिल व्हिच सपोर्ट द फ्लावर। अभी क्या बात कर रहा है, इस बात को हम लोग लिखते हैं। हम आपको एक पेज ऐड कर देते हैं, फिर समझाते हैं। देखिए, जो फ्लावर है ना, फ्लावर में आपको 4 इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरे भाषा में, इसको बोलेंगे हम लोग सेपल्स। ठीक है? इसको बोलते हैं पेटल्स। ठीक है? इसको बोलते हैं एंडोसियम, इसको हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम। आप किसी भी फ्लावर को देखेंगे ना, तो किसी भी फ्लावर में आपको 4 इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेंगे, 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। और ये चारों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अरेंज कैसे हैं? आउटवर्ड टू इनवर्ड, आउटवर्ड टू इनवर्ड। जैसे भी एक स्ट्रक्चर बना दूं तो देखिए, दिस इज द पेटल। ठीक है? अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये फूल का स्ट्रक्चर है, तो फूल के स्ट्रक्चर में आप देखिएगा ना कि आपको सबसे आउटर आपको यहाँ पे देखिए सेपल ऐसे देखने को मिलेंगे। देखिए सेपल आपको देखने को मिल रहा है, और सेपल के अंदर ये ब्लू से क्या बना हुआ है? पेटल बना हुआ है। तो सबसे आगे सेपल्स यानी कैलिक्स, उसके बाद क्या है? करोला यानी पेटल्स, और पेटल्स के अंदर आप देखिएगा ना, पेटल्स के अंदर आपको ऐसे आपको मेल पार्ट देखने को मिलेंगे विच इज द एंड्रोसियम, और इसके अंदर आपको एक ऐसा गाइनोसियम देखने को मिलेगा। यही 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं कि जिसका नाम है कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, जो कि अरेंज कैसे हैं? बाहर से अंदर की तरफ, आउटवर्ड टू इनवर्ड। ये अरेंज कैसे होते हैं? अरेंज है कैसे? आउटवर्ड टू इनवर्ड डायरेक्शन में, बाहर से अंदर की तरफ। सबसे आगे क्या है? यहाँ पे K फॉर कैलिक्स, C फॉर करोला, A फॉर एंडोसियम एंड G फॉर
गाइनोसियम। देख रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ अरेंज है, ठीक है। इसको डिफाइन करेंगे, टोटली भी डिफाइन करेंगे। और ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट का है, ये सारे स्ट्रक्चर एक स्वेलन बेस पे प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं थैलेमस। जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। देखिए स्वेलन बेस हम यहाँ बना देते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर किस पे प्रेजेंट है? ये सारे स्ट्रक्चर एक स्वेलन बेस पे प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं थैलेमस। ये है थैलेमस। और ये थैलेमस स्टेम से अटैच्ड कैसे होता है? स्टेम से अटैच्ड है थ्रू ए डंडी, थ्रू ए स्टॉक, जिसे हम बोलते हैं पेडेसिल। क्या बोलते हैं? पेडेसिल। क्या बोलते हैं? पेडेसिल। इसे हम बोलेंगे पेडेसिल या फिर स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया फ्लावर का। तो इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपने देख रहा है कि क्या चार इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है सेपल्स, पेटल्स, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है, जो कि बाहर से अंदर की तरफ अरेंज है। और ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ है? सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एक स्वेलन बेस पे, जिसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस। और ये थैलेमस स्टेम से कैसे कनेक्टेड है? थ्रू ए पेडेसिल। मैं यहाँ पे स्टेम भी बना देता हूं। मैं यहाँ पे मान लेते हैं ये ऑरेंज से हमारा क्या है? ऑरेंज से हमारा ये स्टेम है। ये हमारा क्या है? दिस इज द स्टेम। स्टेम से क्या है? स्टेम के पास एपिकल में स्टेम थे, वो एपिकल में स्टेम अपने आप को कन्वर्ट कर लिया फ्लोरल में स्टेम में। और फर्दर वो फ्लोरल स्टेम में स्टेम ने क्या किया? एक फ्लावर का स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लिया, ठीक है। आइए फिर से हम लोग बैठ जाते हैं और स्टडी करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए स्टॉक, देयर इज ए पेडिसिल। क्या है? एक पेडिसिल है जो कि क्या करता है? फ्लावर को सपोर्ट देता है और साथ साथ फ्लावर को स्टेम से कनेक्ट भी करता है। फ्लावर, सम फ्लावर में भी विदाउट स्टॉक। अब बोला किसी किसी प्लांट में पेडिसिल आपको देखने को नहीं मिलता है फ्लावर में, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके पास पेडिसिल नहीं प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। कोई डाउट है? देखिए द टिप ऑफ द स्टॉक में आल्सो बी इनलार्ज टू फॉर्म ए कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, यानी रिसेप्टिकल्स। हमने आपको बताया था ना, अभी आप देखिए आगे। ये देखिए कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, पिंक से जो बना है, अभी हमने येलो से इसको कर दिया। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोल रहे हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल्स। नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलेमस, ठीक है। और दूसरा हम क्या बोले? रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स मतलब क्या? जो रिसीव कर रहा है। किसको रिसीव कर रहा है? इस फ्लोरल पार्ट्स को रिसीव करने का काम कर रहा है, विच इज द सेपल्स, विच इज द पेटल्स एंड एंडोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लिखा है। 4 इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, विच इज द 4 रोल, ठीक है। ये 4 रोल क्या है? पहला लिखा हुआ है सेपल्स, सेकंड लिखा हुआ है पेटल्स, थर्ड लिखा हुआ है मेल पार्ट एंड फोर्थ लिखा हुआ है फीमेल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है किसी फ्लावर में, जिसको हमने बोला 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जैसे हम आपको बताया एंडोसियम, गाइनोसियम, सेपल्स एंड पेटल्स। ये अरेंज कैसे हैं? आउटवर्ड टू इनवर्ड। सबसे बाहर आपको सेपल्स देखने को मिलेगा, फिर आपको पेटल्स देखने को मिलेगा, फिर एंडोसियम देखने को मिलेगा, फिर गाइनोसियम देखने को मिलेगा। इसी को 4 रोल बोलते हैं। तो फर्स्ट रोल को क्या बोलते हैं? फर्स्ट रोल को हम लोग बोल रहे हैं सेपल्स, और बहुत सारे सेपल्स के कनेक्शन को हम बोलते हैं कैलिक्स। इसलिए हमने लिखा तो पीछे क्या? कैलिक्स, के फॉर कैलिक्स। सेकेंड क्या है? सेकेंड रोल में हम लोग बोलते हैं पेटल्स अरेंज है, और पेटल्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं करोला। और थर्ड रोल में क्या प्रेजेंट है? थर्ड रोल में आपको मेल पार्ट यानी स्टेमन देखने को मिलेगा, और स्टेमन के कलेक्शन को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम, ठीक है। और फोर्थ रोल में आपको क्या देखने को मिलेंगे? सेंटर में क्या देखने को मिलेंगे? पिस्टिल देखने को मिलेगा, कार्पेल देखने को मिलेगा, और इनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इनके कलेक्शन को हम बोलते हैं गाइनोसियम। क्लियर है? अभी डिफाइन करेंगे सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को एक एक को करके, ठीक है। फिर पीछे आते हैं हम लोग। हमने आपको अभी बताया कि कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम क्या है? 4 इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या है? 4 इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी प्लांट के। 4 रोल ऑफ द प्लांट, जिसमें K फॉर कैलिक्स, C फॉर करोला, A फॉर एंडोसियम एंड G फॉर गाइनोसियम। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका ट्रिक भी है, काली चरण आ गया। तो K फॉर कैलिक्स, K फॉर काली चरण। अब कैलिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ सेपल्स है। करोला क्या है? कलेक्शन ऑफ पेटल्स है। एंडोसियम क्या है? कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ स्टेमन्स है। एंड्रोसियम क्या है? गाइनोसियम क्या है? गाइनोसियम इज द कलेक्शन ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ पिस्टिल, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि आउटवर्ड टू इनवर्ड डायरेक्शन में अरेंज्ड है।
क्लियर है? इन सभी को हम डिटेल में भी आगे देखने वाले हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है सर, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। अब ऐसे फ्लावर जिनके पास ये चारों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, अगर प्रेजेंट है तो उन्हें हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जिसमें ये चारों स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है उन्हें हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा किसी एक फ्लावर में, ठीक है, मान लो चार जगह तीन ही है, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, या फिर ये प्रेजेंट है कैलिक्स, करोला, गाइनोसियम, या फिर ये बोल सकते हैं ओनली एंडोसियम, गाइनोसियम प्रेजेंट है, पेटल्स अगर उनके पास एब्सेंट है तो उन्हें हम बोलेंगे इम्परफेक्ट फ्लावर या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर। इसीलिए आपके बुक में लिखा हुआ है ए कंप्लीट फ्लावर इज ए वन व्हिच कंटेन ऑल द फ्लोरल पार्ट्स। ऐसे फ्लावर जिनके पास ये चारों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, व्हिच इज सेपल्स, पेटल्स, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, उन्हें हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। और जिनके पास उनमें से एक भी अगर मिसिंग पार्ट है, वन और मोर सेट ऑफ द पार्ट आर मिसिंग, तो उन्हें हम बोलेंगे इम्परफेक्ट फ्लावर या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके टॉपिक में लिखा हुआ है कि चारों जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इनमें से कोई दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे चार स्ट्रक्चर है ना, सेपल्स और पेटल्स को हम एक साथ बोल देते हैं एक्सेसरी पार्ट इन्हें बोलते हैं। और एंडोसियम और गाइनोसियम को हम एक साथ बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं। क्यों ऐसा नाम ले रहे हैं? क्योंकि फ्लावर में चार पार्ट तो है, लेकिन जो मोस्ट नेसेसरी पार्ट है एंडोसियम, गाइनोसियम, यही वो पार्ट है जो कि गैमेट बनाते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। लेकिन ये जो कैलिक्स और करोला है यानी सेपल्स और पेटल्स है, ये करते क्या है? दे आर द एक्सेसरी पार्ट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी फ्लावर में ये पार्टिसिपेट ही करें, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट करते हैं, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इन पार्ट की आवश्यकता है। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो विंड के द्वारा पॉलिनेट करते हैं, उनमें तो कलरफुल स्ट्रक्चर रहने का कोई मतलब नहीं बनता, तो वहां पे ये एक्सेसरी पार्ट कलरफुल नहीं होते हैं, ठीक है, वो उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पॉलिनेशन में। तो ये देख रहे हैं कि जो कैलिक्स, करोला है वो एक्सेसरी पार्ट है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन किसी अगर फ्लावर में एंडोसियम और गाइनोसियम एब्सेंट रहेगा तो फ्लावर रहने का कोई मतलब नहीं बनेगा, वो फ्लावर फर्दर किसी भी तरह का सीड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने बोला एंडोसियम, गाइनोसियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लांट का, किसी भी फ्लावर का, ठीक है, क्योंकि यही पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप मोबाइल लेने जाते हैं मोबाइल शॉप पे, आप मोबाइल शॉप पे लेने जाते हैं जब मोबाइल, तो देखते हैं मोबाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके साथ जो आप टेम्पल ग्लास लेते हैं, कवर लेते हैं, आप चार्जर लेते हैं, आप केबल लेते हैं, वो क्या है? एक्सेसरी पार्ट है। अगर चार्जर, केबल, टेम्पल ग्लास आपके पास ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर से बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन मोबाइल ही ना हो तो आपका काम नहीं होगा। मोबाइल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ साथ चार्जर, केबल और जो भी अलग पार्ट थे वो क्या थे? एक्सेसरी पार्ट है। इसलिए मोबाइल शॉप पे जाते हैं तो आजकल क्या मिलता है? मोबाइल पे तो दुकान पे मोबाइल मिलेगा, एक्सेसरी पार्ट की आपको अलग से पे करना पड़ता है। क्लियर है? तो उसी तरीके से फ्लावर में आपको कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम चार इंपॉर्टेंट पार्ट है, चार इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें से कैलिक्स और करोला क्या है? एक्सेसरी पार्ट है। एंडोसियम और गाइनोसियम क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसेंशियल को बोला रिप्रोडक्टिव पार्ट और नॉन इसेंशियल को बोल रहा है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देख रहे हैं कि ऐसे पार्ट जो कि डायरेक्टली फ्लावर को रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इसेंशियल पार्ट, और ऐसे पार्ट जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में उसे बोलते हैं नॉन इसेंशियल पार्ट। ठीक है, जैसे कि आपके कैलिक्स और करोला यानी सेपल्स और पेटल ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एंडोसियम, गाइनोसियम यानी स्टेमन और फीमेल पार्ट यानी कार्पेल जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं इसेंशियल पार्ट। देखिए नॉन एसेंशियल में आपको लिखा हुआ है जो कि फ्लावर को डायरेक्ट
पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, और फ्लावर के जो भी स्ट्रक्चर है उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट या फिर एक्सेसरी पार्ट। यहाँ पर आपका मेंशन है एक्सेसरी पार्ट। यहां तक कोई डाउट? हमें तो नहीं लग रहा है कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़िएगा तो आगे आप देख रहे हैं कि सेपल्स एंड पेटल्स आर द एक्सेसरी पार्ट। अच्छा, यहाँ पे हाँ ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ ब्रैक्ट लिखा हुआ है, और फिर पीछे आते हैं। अब एक टर्म आता है ब्रैक्टिएट एंड इनब्रैक्टिएट। कुछ फ्लावर जो होते हैं ना, उनके बेस पे आप देखिएगा ना, स्टेम और पेडिसिल के बेस पे आप देखिएगा ना, ऐसे आपको स्मॉल लीफ लाइक, हम यहाँ पे रेड से आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। दिस स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्रैक्ट। इसे क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। और कोई जरूरी नहीं है कि सारे फ्लावर में प्रेजेंट हो, जिस फ्लावर में ये प्रेजेंट होंगे उन्हें बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, जिस फ्लावर में ये प्रेजेंट नहीं है उसे बोलेंगे इनब्रैक्टिएट फ्लावर। तो देखिए ये जो मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया है, इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में पेडिसिल के बेस पे जो कि स्टेम से कनेक्टेड है, वहां पे एक लीफ लाइक, रिड्यूस लीफ लाइक, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं ब्रैक्ट, और ऐसे फ्लावर को बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर। और जिसमें प्रेजेंट नहीं होंगे उसे बोलेंगे इनब्रैक्टिएट फ्लावर, जिसे बुगनवेलिया, जिसे कागज का फूल भी बोलते हैं, वो एक तरह का ब्रैक्टिएट फ्लावर है जिसमें ब्रैक्ट देखने को मिलता है। ये एग्जांपल आपके बुक में भी मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक लिखा है टर्म, इसको भी हम लोग अभी डिफाइन कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। टेपल्स और पेरियंथ, इसको भी हम डिफाइन करेंगे अभी। तो ब्रैक्टिएट को हमने पढ़ाया था। ब्रैक्टिएट क्या है? देखिए, व्हेन ए फ्लावर अराइज इन एक्जिल, फ्लावर जब एक्जिल से अराइज करता है तो वहां पे एक रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं ब्रैक्ट, और ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। जनरली ये ग्रीन होते हैं, लेकिन बुगनवेलिया में जो ये ब्रैक्ट है ना, वो कलरफुल स्ट्रक्चर हो जाता है और लार्ज स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसे बोलते हैं ब्रैक्ट। ये देख रहे हैं, ये बुगनवेलिया का एक फ्लावर है जिसमें आप देख रहे हैं ये आपका पेडिसिल है। पेडिसिल के यहाँ पे बेस पे आप देख रहे हैं, ये देखिए ये आपका पेडिसिल है। पेडिसिल के बेस पे एक रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन एक्सेप्शन केस है, इसमें जो रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो लार्ज हो जाता है और कलरफुल हो जाता है। काफी सारे फ्लावर में ये ऑरेंज, आपको पिंक, रेड, व्हाइट देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत सारे बच्चे इसमें मिसकंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो आपको पिंक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर क्या पेटल है? नहीं, ये पेटल नहीं है, दिस इज द ब्रैक्ट। ये ब्रैक्ट है जो कि लार्ज हो गया है, जो कि बड़ा हो गया है। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ऐसे फूल को हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट स्ट्रक्चर, ब्रैक्टिएट फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपको। नेक्टेरिस लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि जो फूल होते हैं, फूल के बेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? आपको नेक्टर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि जो फूल होते हैं वो स्वीट फ्रेगनेंट रिलीज करते हैं, जिसे बोलते हैं नेक्टर। फ्लावर के पास नेक्टर होता है, जिसे हनी भी क्या करती है? सक करती है और फर्दर हनी बनाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है पिस्टिल के बेस पे आप देख रहे हैं, या फिर बेस ऑफ द पेटल, या पिस्टिल के बेस पे या पेटल के बेस पे आपको नेक्टर प्रेजेंट रहेगा। और ऐसे सेल्स जो नेक्टर बनाते हैं उसे नेक्टेरिस बोलते हैं। क्लियर है? एग्जांपल आपको नेस्टोरेटियम का दिया हुआ है, देख रहे हैं कि इसके बेस पे, पेटल्स के बेस पे आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्टेरिस सेल्स हैं जो कि नेक्टर बना रहे हैं, और फर्दर हनी भी क्या करेगी? यहीं से नेक्टर को कलेक्ट करती है और हनी बनाती है। क्लियर है? अब यहाँ लिखा हुआ है सेक्सुअलिटी इन फ्लावर। अब यहाँ से आपका चैप्टर डिटेल में स्टार्ट हो रहा है। तो लिखा हुआ है कि फ्लावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है। अगर फ्लावर में दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंडोसियम गाइनोसियम दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उन्हें हम बोलेंगे क्या? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर में अगर एक ही एंडोसियम प्रेजेंट है या फिर बोल सकते हैं गाइनोसियम प्रेजेंट है, तो अगर उस तरह के फ्लावर को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब जो गैमेटिक स्ट्रक्चर है या मेल और फीमेल गैमेट है, उनमें से अगर एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है मेल, फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ लिखा है कि किसी भी फ्लावर में एक एंथर प्रेजेंट हो सकता है या फिर एक पिस्टिल प्रेजेंट हो सकता है, तो ऐसा फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर। अभी हमने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे पपाया का एग्जांपल लिखा हुआ है, पाम का एग्जांपल लिखा हुआ है कि पपाया और पाम में आप देखिएगा उनमें जो फ्लावर होते हैं, या तो उस फ्लावर में क्या होगा? मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो उस फ्लावर में क्या होगा? फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी आगे पढ़िएगा मोनोसियस डायोसियस टाइप ऑफ प्लांट, वहां भी आपको इसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्या है?
मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, या दूसरे भाषा में हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसका एग्जांपल है आपका हिबिस्कस, आपका रोज, लिली, टोमेटो, ऐसे काफी सारे जनरली आपके जो प्लांट होते हैं बाइसेक्सुअल आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यूनिसेक्सुअल फ्लावर व्हिच कंटेन ओनली द स्टेमन इज कॉल्ड द मेल और स्टेमिनेट फ्लावर। यहाँ बोला क्या कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और उसके पास केवल अगर मेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उन्हें हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, अगर फ्लावर के पास ओनली फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। तो कभी आपको एग्जाम में लिखने के आया स्टेमिनेट, इट मींस कि उस फ्लावर के पास ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट है, और अगर आया पिस्टिलेट इसका मतलब यह है कि उनके पास ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है न्यूट्रल फ्लावर, जिससे फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर लैकिंग। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके पास दोनों स्ट्रक्चर मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल फ्लावर, जिसका एग्जांपल लिखा है रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में देखिएगा वहां पे दोनों पार्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन हमने बोला दो, मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं अपने वर्ड को। मैंने बोला क्या कि जो सनफ्लावर होते हैं उनमें ना ही मेल पार्ट प्रेजेंट है ना ही फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, लेकिन रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर में आपको क्या देखने को मिलेगा? पिस्टिल देखने को मिलता है। मेल पार्ट तो वहां प्रेजेंट होता ही नहीं है, उनके पास ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल पार्ट भी क्या है? स्टेराइल है। इसलिए आपको यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर लैकिंग। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं अलग अलग पार्ट्स को। यहाँ 4.2 में लिखा हुआ है कि डिफरेंट फ्लोरल स्ट्रक्चर को आप अब यहाँ पे देखेंगे, जिसमें पहला है कैलिक्स, दूसरा है करोला, फिर आपको एंडोसियम और गाइनोसियम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैलिक्स से। तो हमने अभी बताया था कि क्या है कि जो कोई भी, अगर आपको ये देख रहे हैं, ये आपको एक फूल का एक थैलमस है, थैलमस के नीचे आपको एक पेडिसिल बना देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है? ये एक पेडिसिल है, ये हमने आपको ये आपको पेडिसिल देखने को मिल रहा है जो कि स्टेम से कनेक्टेड है। और थैलेमस पे क्या है? स्वेलन बेस होता है। स्वेलन बेस पे क्या प्रेजेंट है? सबसे आउटर रोल में, जिसका नाम है सेपल्स, ऐसे हम बोलते हैं पेटल्स भी। तो देखिए हमने ग्रीन से ये बना दिया, ये क्या है आपका? दिस इज द सेपल्स। ये क्या है? सेपल्स है। और सेपल्स को हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेपल्स जो होते हैं जनरली ग्रीन इन स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए हमने आपको बनाया ग्रीन। क्लियर है? लेकिन कुछ कुछ फ्लावर में कलरफुल भी हो जाते हैं। सेपल्स का फंक्शन क्या है? सेपल्स का फंक्शन है प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? फ्लोरल बर्ड को। जब फूल जो होते हैं बर्ड या कली स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, कली के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अर्ली बर्ड प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें बर्ड के अंदर क्या है? सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो उन सारे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? सेपल्स कर रहा है। क्लियर है? यही आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए कैलिक्स, यूजली दे आर 5 सेपल्स। बोला कि कुछ कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उनमें 5 के मल्टीपल्स में जनरली प्रेजेंट होते हैं। आप ऐसा याद रखिएगा, 4 और 5 के मल्टीपल्स में अगर सेपल्स और पेटल्स का नंबर प्रेजेंट है तो ये डाइकोट प्लांट के फूल होंगे। अगर 3 के मल्टीपल्स में होंगे तो वो मोनोकॉट के स्ट्रक्चर होंगे। तो लिखा हुआ है यूजली दे आर 5 सेपल्स, समटाइम्स दे बी लेस और फ्यू केस इवन मोर। लिखा कि कुछ में ज्यादा भी हो सकते हैं 5 से और कम भी हो सकते हैं। फिर एक टर्म है पॉलीसेपलस एंड गैमोसेपलस। हमने क्या बोला कि ये सेपल्स क्या है? प्रोटेक्टिव इन स्ट्रक्चर है, जो कि अर्ली बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये कर क्या रहे हैं? इसके अलावा ये ग्रीन स्ट्रक्चर है, तो अर्ली स्टेज में ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने अभी आपको बताया कि जो सेपल्स हैं वो मल्टीपल 3 के मल्टीपल्स में, 5 के मल्टीपल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो काफी सारे सेपल्स प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी फ्लावर में। जब काफी सारे सेपल्स प्रेजेंट होंगे, हो सकता है वो यूनाइटेड रहे, हो सकता है वो फ्री रहे, सिचुएटेड एक दूसरे से। तो ये जो कैलिक्स है, ये जो कैलिक्स है ना, ये कैलिक्स क्या हो सकता है? ये कैलिक्स 2 तरीके से सिचुएटेड हो सकते हैं। पहला, या तो ये फ्री हो सकते हैं या तो ये यूनाइटेड हो सकते हैं। अगर बहुत सारे सेपल्स है, आप ऐसे समझिए ये मेरे जो फिंगर है ये क्या है? सेपल है, और ये सारे सेपल्स क्या हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं। देखिए फ्री है एक दूसरे से। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं
पॉलीसेपेलस। क्या बोलेंगे? बोलेंगे पॉलीसेपेलस। ठीक है। अगर ये सारे सेपल्स, जो सेपल्स है एक दूसरे से यूनाइटेड हो गए, देखिए यूनाइटेड है, यहाँ पे फ्री नहीं है, ये सारे यूनाइटेड है, इन्हें हम बोलेंगे गैमोसेपेलस। गैमो मतलब यूनाइटेड और सेपलस मतलब सेपल्स, तो ये कंडीशन क्या है? गैमोसेपेलस। ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके जो पापा हैं वो 5 भाई हैं और पांचों भाई एक ही घर में एक साथ रह रहे हैं, तो यूनाइटेड रह रहे हैं, ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे गैमोसेपेलस या यूनाइटेड फैमिली। अगर मान लेते हैं पांचों भाई क्या है? अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग घर बना लिए, फ्री रह रहे हैं एक दूसरे से, तो उन्हें क्या बोलेंगे? पॉलीसेपेलस। पॉली मतलब मेनी और सेपलस मतलब सेपल्स। मेनी सेपल्स हैं, देखिए सारे मेनी सेपल्स, बहुत सारे सेपल्स फ्री कंडीशन में रह रहे हैं, तो उसे बोलेंगे पॉलीसेपेलस। और यूनाइटेड रह रहे हैं तो क्या बोलेंगे? यूनाइटेड रहे तो हम बोलेंगे गैमोसेपेलस। क्लियर है? देखिए कंडीशन भी लिखा हुआ है, द सेपल्स में बी फ्री। अगर फ्री रहेंगे तो आप बोलेंगे पॉलीसेपेलस, और फ्यूज्ड एक साथ यूनाइटेड रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? गैमोसेपेलस। जैसे हिबिस्कस में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखिए पॉलीसेपेलस का, काफी सारे सेपल्स हैं जो एक दूसरे से क्या है? फ्री है। लेकिन वहीं पे आप यहाँ गैमोसेपेलस देखिए, गैमोसेपेलस कंडीशन में सारे सेपल्स एक दूसरे से यूनाइटेड होके एक स्ट्रक्चर बना लिए हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये सारे एक दूसरे से क्या है? यूनाइटेड है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्लियर स्ट्रक्चर है। लिखा है when the flower opens the sepals may fall off or persist. Sepals are usually green, but हमने बताया था भाई sepals क्या है? जनरली ग्रीन होते हैं, but in some case they are bright color. हमने बताया ना कि सबसे पहले ही बताया था यहाँ पे कि जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन हो सकते हैं, और ग्रीन के अलावा, इसलिए जनरली ग्रीन होते, इसलिए हमने ग्रीन से बनाया था, और ग्रीन के अलावा भी लाइट कलर के हो सकते हैं, कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं, हो सकते हैं, जैसे कि गुलमोहर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है करोला। पेटल्स को पढ़ते हैं। तो जैसे हमने आपको सेपल्स पढ़ाया, सेम उसी तरीके से पेटल्स का भी स्ट्रक्चर है। अब सबसे आउटर बाउंड्री में क्या प्रेजेंट था? सेपल प्रेजेंट था, और आउटर बाउंड्री के आप देखिएगा अंदर, तो आपको प्रेजेंट होगा पेटल्स। देखिए ये सेपल्स है, और सेपल्स के अंदर कलरफुल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसे हम यहाँ पे बना देते हैं ब्लू से। ठीक है, ये आपके पिंक से बना देते हैं। ठीक है, ऐसे भी लड़कियों को पिंक पसंद होता है। तो ये देखिए, ये आपको एक स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेटल। इसे क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ पेटल्स, काफी सारे पेटल्स एक साथ इकट्ठा हो जाए तो उन्हें हम बोलेंगे करोला। COROLLA, करोला। ठीक है, ये देखें सबसे आउटर, ये फर्स्ट रोल था, और ये क्या आपका है? ये पेटल क्या है? पेटल्स जो है सेकेंड रोल है। आप देख रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं? आउट टू साइड टू इनवर्ड, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। सबसे बाहर सेपल्स के अंदर पेटल्स। ठीक है, कोई डाउट है? अब जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया कि सेपल्स क्या हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं। सेपल्स क्या हो सकते हैं? यूनाइटेड हो सकते हैं। उसी तरीके से जो करोला होता है ना, जो पेटल्स होता है ना, वो क्या हो सकते हैं? वो फ्री हो सकते हैं, वो यूनाइटेड हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इरेज क्या करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। अब मैं पेटल्स की बातें करूं, करोला की बातें करूं, तो करोला क्या हो सकते हैं? करोला भी आपके यूनाइटेड हो सकते हैं। एक फ्लावर में जो पेटल्स के नंबर है वो भी वेरी कर सकते हैं। 3 के मल्टीपल्स में हो सकते हैं, 4 के मल्टीपल्स में हो सकते हैं, 5 के मल्टीपल्स में हो सकते हैं। अगर वो काफी सारे पेटल्स प्रेजेंट हैं तो पेटल्स क्या हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं, या फिर यूनाइटेड हो सकते हैं। अगर किसी भी फ्लावर में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जो फूल है, जो फ्लावर है, उनमें जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीपेटेलस। क्या बोलेंगे? पॉलीपेटेलस बोलेंगे। और यूनाइटेड है तो क्या बोलेंगे? यूनाइटेड है तो हम बोलेंगे गैमोपेटेलस। क्या बोलेंगे? गैमोपेटेलस बोलेंगे। अगर सारे पेटल्स एक साथ फ्यूज्ड है, एक साथ मर्ज है, तो उन्हें बोलेंगे गैमोपेटेलस, और अलग अलग है तो उसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पॉलीपेटेलस। ठीक है, कोई डाउट नहीं? अब पेटल का फंक्शन क्या है?
पेटल्स कलरफुल है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, किसको अट्रैक्ट करेंगे? एनिमल्स को अट्रैक्ट करेंगे, ह्यूमन बींग्स को अट्रैक्ट करेंगे, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, किस लिए? सर पॉलिनेशन के लिए। ऐसे ही तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। साथ साथ ये फ्रेग्रेंस भी रिलीज करते हैं। आप देखते हैं ना गुलाब के पत्तों से, गुलाब के पत्ता मतलब कि पेटल से हम क्या बनाते हैं? गुलाब जल बनाते हैं। उनको पत्तों को अपने हाथों पे से रब करते हैं तो देखते हैं कि हाथों से भी हमारे फ्रेग्रेंस रिलीज होते हैं, क्योंकि वो जो फ्रेग्रेंस है वो हमारे हाथों पे आके चिपक गया है। ऐसे भी जो पेटल्स हम सुनते हैं, गुलाब किसी को देते हैं, गुलाब को सुनते हैं तो गुलाब से अलग अलग फ्रेग्रेंस आपको देखने मिलता है, अलग अलग टाइप ऑफ गुलाब से। तो देख रहे हैं यहाँ पे पेटल्स क्या थे? पेटल्स सेकेंड रोल है विच इज प्रेजेंट इनवर्ड टू द सेपल्स। और ये क्या हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं, ये यूनाइटेड हो सकते हैं। फ्री है तो पॉलीपेटलस बोलेंगे, अगर एक साथ फ्यूज है तो क्या बोलेंगे? गैमोपेटलस हम बोलते हैं, गैमोपेटलस हम बोलते हैं ऐसे कंडीशन को। तो देखिए करोला लिखा, करोला क्या है? पेटल्स है। करोला के अरेंजमेंट को, करोला के कॉम्बिनेशन को, पेटल्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं करोला। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कंडीशन पॉलीपेटलस और दूसरा कंडीशन लिखा है गैमोपेटलस। क्लियर है? पॉलीपेटलस क्या है? अगर बहुत सारे पेटल्स क्या है? फ्री प्रेजेंट है, यूनाइटेड नहीं है, फ्री है, काफी सारे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, फ्री है तो उसे बोलेंगे पॉलीपेटलस। अगर एक साथ फ्यूज्ड है तो उन्हें बोलेंगे गैमोपेटलस। ठीक है, कई बार आप देखते हैं ना जो पेटल्स का अरेंजमेंट है वो एक रोल के अलावा 2-3 रोल में भी वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि द पेटल्स आर जनरली अरेंज्ड इन सिंगल रोल, जो पेटल्स है सिंगल रोल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पॉपी प्लांट में ये जो पेटल्स हैं वो 2 रोल में प्रेजेंट, मतलब एक रोल तो आपको देखने को मिलेगा ही, मान लो ये आपको इस तरह से ये पेटल्स का एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो एक और आपको इस तरह से पेटल का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, 2 रोल में आपको देखने को मिलेंगे। और सेम उसी तरीके से वाटर लिली में केस क्या है? वाटर लिली में जो पेटल्स होते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड है, स्पाइरल रूप में प्रेजेंट है, स्पाइरल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट, स्पाइरल ऐसे स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं ये पेटल्स क्या है? ये पेटल्स आपको कलरफुल है, फ्रेगनेंट प्रोवाइड करते हैं, इंसेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा करते क्या है? इसके अलावा अंदर जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करने का भी ये काम करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर है, ए, बी और सी, जिसमें से आप पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे ये पेटल्स क्या है? फ्री है, सब ये पेटल्स फ्री है। ठीक है, ये फ्री पेटल्स है, इस कंडीशन में बोलते हैं हम लोग पॉलीपेटेलस। क्या बोलेंगे? पॉलीपेटेलस। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे पेटल्स क्या है? बी और सी में, बी और सी में देखिए पेटल्स क्या है? फ्यूज्ड है, ये सारे पेटल्स क्या है? फ्यूज्ड है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पेटल्स के नंबर है और चारों पेटल्स के नंबर क्या है? आपस में फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे पेटल के कंडीशन को हम बोलते हैं गैमोपेटेलस। क्या बोलेंगे? गैमोपेटेलस बोलेंगे। क्लियर है? अब आते हैं एंडोसियम गाइनोसियम की मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग सेपल्स को पढ़े, हम लोग पेटल्स को पढ़े, या फिर हम ये बोल सकते हैं हम लोग कैलिस को पढ़े, हम लोग करोला को पढ़े। ये सब कैसे पार्ट थे? एक्सेसरी पार्ट थे किसी भी फ्लावर के। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड एंडोसियम, एंड फर्दर पढ़ने वाले हैं गाइनोसियम। तो आइए मैं एक बार और आपको इस डायग्राम को पीछे को बढ़ा दिखाता हूं। ये देखिए अब ये सेपल्स है, पेटल्स है, और पेटल्स के अंदर आप देखिएगा ना, अगर मैं यहाँ पे येलो कलर से आपको बना दूं, ये देखिए पेटल्स के अंदर आप देखिएगा इस तरीके से आपको एंड्रोसियम क्या देखने को मिलेगा? एंड्रोसियम देखने को मिल जाएगा। तो देख रहे हैं थर्ड रोल क्या प्रेजेंट है? थर्ड रोल आपका हो गया एंड्रोसियम। एंड्रोसियम विच इज ऑल्सो नोन एज मेल पार्ट, और मेल का सिंबल क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ मेल। ठीक है, और इसी के अंदर आपको एक क्या कलरफुल स्ट्रक्चर हम बना देते हैं यहाँ पे। इसी के अंदर आपको एक फीमेल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं, जो कि 4th रोल है। क्या है? 4th रोल है, जिसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। क्लियर है? तो देखें सबसे पहला रोल सेपल, सेकेंड रोल पेटल्स, उसके बाद एंडोसियम, उसके बाद आपको गाइनोसियम देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग एंडोसियम के पढ़ेंगे, एंडोसियम को ही पढ़ेंगे। एंडोसियम क्या है? एंडोसियम इज द ग्रुप ऑफ, ये एंडोसियम की अगर चर्चा करें हम यहाँ पे ए फॉर एंडोसियम लिख दिया, दिस इज द ए फॉर एंडोसियम। एंडोसियम क्या है? एंडोसियम इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन। ये स्टेमन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एंडोसियम बोल सकते हैं। और किसी भी प्लांट में
एक से ज्यादा भी एंड्रोसियम प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ ग्रुप ऑफ स्टेमन लिखे हैं तो हम इसको सही लिख दें ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। काफी सारे स्टेमन्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है, तो यानी स्टेमन के स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ बना दें तो स्टेमन के स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो स्टेमन के स्ट्रक्चर में आपको इस तरीके से सबसे ऊपर आपको ऐसे एक एंथर देखने को मिलेगा और एंथर से निकला हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं फिलामेंट। अब देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आपको ये जो पूरा इतना पार्ट देखने को मिल रहा है, दिस इज द एंथर, ANTHER एंथर, और जो ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो एक मेल पार्ट यानी स्टेमन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टेमन में आपको एंथर देखने को मिल रहा है और दूसरा स्ट्रक्चर आपको फिलामेंट, ये स्ट्रक्चर आपको फिलामेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिलामेंट देखने को मिल रहा है। और ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन को एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। तो देखिए लिखा है द नंबर ऑफ स्टेमन इन डिफरेंट फ्लावर में वेरी फ्रॉम फ्यू टू लार्ज नंबर। हमने बताया ना किसी भी फ्लावर में स्टेमन एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। हर स्टेमन के पास क्या है, हर स्टेमन के पास एक फिलामेंट देखने को मिलेगा और एंथर देखने को मिलेगा। जब हम एंथर को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं एंथर को हमने यहाँ पे दो लोब बनाया है। कैसा लोब बनाया है, दो लोब। एक लोब आपको ऐसे देखने को मिल रहा है और दूसरा लोब आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। आप ऐसे समझिए, ये देखिए मेरे हाथ को देखिएगा, ये देखिए ये दो लोब है, ये एंथर है और नीचे ये जो पेन है, ये मार्कर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये दिस इज द फिलामेंट। तो ये क्या आपको दो लोब देखने को मिल रहे हैं विच इज कॉल्ड द एंथर, और ये क्या है आपका फिलामेंट। तो फिलामेंट का काम क्या है, फिलामेंट का एक ही काम है, फिलामेंट का काम यह है कि इट कनेक्ट द एंथर, ये एंथर को कनेक्ट कर रहा है टू दी थैलेमस, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो भी 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, 4 इंपॉर्टेंट रोल है, वो सब टिके कहाँ है, वो सब टिके हुए हैं थैलेमस से। थैलेमस पे बैठे हुए हैं, थैलेमस पे अटैच्ड है। तो थैलेमस पे अटैच्ड कौन कर रहा है सर, एंथर को फिलामेंट कर रहा है। तो फिलामेंट का मतलब होता है कनेक्ट करना। तो फिलामेंट इज द स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट द एंथर टू द थैलेमस। ठीक है, अब एंथर की बातें करेंगे तो एंथर कैसा है, एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है जिसमें दो लोब आपको देखने को मिलेंगे। बाइलोब स्ट्रक्चर है, इस बाइलोब स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिएगा झांक के जब, तो फर्दर ये बाइलोब स्ट्रक्चर के अंदर दो अलग अलग और कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। हर लोब के अंदर दो और कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, इसलिए हम एंथर को बोलते हैं टेट्राथीकस स्ट्रक्चर। हम फिर से दोबारा बोल रहे हैं, एंथर कैसा है, एंथर इज द बाइलोब स्ट्रक्चर। जब एंथर को आप देखिएगा तो आपको दो लोब देखने को मिलेंगे और फर्दर हर लोब में दो और कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं, थीका, इसको बोलते हैं थीका। इसलिए आप एंथर को बोल सकते हैं टेट्राथीकस स्ट्रक्चर, टेट्राथीकस स्ट्रक्चर। या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, बाहर से देखने में आपको दो लोब देखने को मिल रहा है इसलिए हम बोलेंगे बाइलोब स्ट्रक्चर। और ये थीका का मतलब ही होता है पॉलन सैक। क्या नाम है, पॉलन सैक। आप यहाँ देख रहे हैं ना, देखिए ये पूरा एंथर है और एंथर में आप देख रहे हैं कि इस एंथर में आपको ये देखिए एक लोब आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। अगर हम रेड से बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक लोब आपको ऐसे देखने को मिल रहा है और दूसरा लोब आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। तो एक लोब आपका ये हुआ और एक लोब आपका ये हुआ, इसलिए हम एंथर को बोले बाइलोब स्ट्रक्चर। और फर्दर आप देख रहे हैं हर लोब में आपको दो अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिला कि हर लोब में दो अलग अलग कंपार्टमेंट है। और फर्दर एंथर में आपको 4 कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं, 4 थीका देखने को मिल रहा है, 4 पोलन सैक देखने को मिल रहा है जिसे हम बोल रहे हैं पोलन सैक। इसलिए हम बोलते हैं एंथर इज अ टेट्राथीकस स्ट्रक्चर। लिखा ना, द एंथर इज यूजुअली 2 लोब, एंथर के अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं और हर लोब के अंदर फर्दर आपको हर ईच लोब हैज 2 पोलन, हर लोब के अंदर 2 पोलन सैक या 2 थीका देखने को मिल रहा है, इसलिए हम बोलते हैं टेट्राथीकस स्ट्रक्चर। ऐसी थीका को बोलते हैं पोलन सैक जो कि कैरी क्या करते हैं, पोलन ग्रेन। तो हर एंथर के अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं और हर लोब के अंदर 2 और कंपार्टमेंट देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं टेट्राथीकस स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। और ये जो थीका है या फिर इसे बोलते हैं पोलन सैक, ये पोलन सैक कैरी क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को। देखिए या पोलन जिनका स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, डिफरेंट शेप देखने को मिलेगा, पाउडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।
आप कभी गुलमोहर के प्लांट को उठाइएगा या रोज के प्लांट को उठाइएगा, उससे वहां से फूल को उठाइए और फूल में अंदर जो आपको एंड्रोसियम देखने को मिलता है, उसके टिप पे आपको एंथर मिलेगा। उस एंथर को आप ऐसे हाथों पे रब करिएगा तो आप देखेंगे पाउडर स्ट्रक्चर, आपके हाथ में कुछ पाउडर लगे रहेंगे। इस पाउडर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? इस पाउडर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथर, यानी पोलन ग्रेन। ठीक है, ये पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है, विच कैरी द मेल गैमेट। ठीक है, तो पोलन ग्रेन पूछा गया पोलन ग्रेन क्या है, तो पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, सर मेल गैमेटोफाइट क्या है, मेल गैमेट क्या है? कई बार बच्चे पूछते हैं, सर पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेट बोलते हैं क्या? नहीं, पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब क्या? जो गैमेट को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट विच कैरी द मेल गैमेट। ठीक है, अब ये जो पॉलन है ना, ये जो स्टेमन है ना, ये स्टेमन क्या हो सकते हैं? सेम उसी तरीके से काफी सारे स्टेमन है तो फ्री रह सकते हैं, काफी सारे स्टेमन है तो यूनाइटेड रह सकते हैं। तो अगर काफी सारे स्टेमन है, अगर मैं इसको दूसरे नेक्स्ट पेज में लिख दूं कि ये जो स्टेमन्स है, ये स्टेमन्स है, ये स्टेमन्स कैसे हो सकते हैं सर? ये स्टेमन्स आपके फ्री हो सकते हैं। काफी सारे स्टेमन्स हैं तो काफी सारे स्टेमन्स कैसे रहेंगे? या तो फ्री कंडीशन में रहेंगे, अकेला अकेला रहेंगे। मान लेते हैं मेरे पिताजी के काफी सारे भाई हैं, 10 भाई है, 200 भाई अलग अलग अपने अपने घर पर आ रहे हैं, अलग अलग जगह पर आ रहे हैं, तो फ्री है एक दूसरे से। तो इस तरह के कंडीशन को, इस तरह के स्टेमन के कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस। क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो मेरे पापा के भाई बोले कि नहीं, हम लोग अलग अलग जगह नहीं रहेंगे, हम लोग यूनाइटेड रहेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे, यूनाइटेड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे, तो इसे बोलेंगे हम लोग यूनाइटेड कंडीशन। एक साथ रहेंगे तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे यूनाइटेड। अगर अलग अलग रह रहे हैं तो फ्री, और ऐसे कंडीशन का नाम दे दिए पॉलीएंड्रस। अगर यूनाइटेड है तो उसमें भी टर्म एंड कंडीशन है कि दो भाई एक साथ सॉरी कि दो भाई एक साथ रहेंगे, कि तीन भाई एक साथ रहेंगे, कि हम लोग ग्रुपिंग में रहेंगे। देखिए, अगर ऐसे कंडीशन में हम लोग रहते हैं, हमने क्या बोला कि स्टेमन क्या हो सकते हैं? स्टेमन क्या हो सकते हैं? स्टेमन देखिए, स्टेमन्स में भी फ्री, स्टेमन फ्री हो सकते हैं। फ्री रहेंगे तो क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस कंडीशन। अगर वो ज्वाइंटेड रहेंगे, ज्वाइंटेड है, अगर एक साथ रहेंगे, ज्वाइंटेड है, तो काफी सारा कंडीशन हो सकता है। या तो वो सारे 200 भाई एक साथ रहे, या फिर अपने ग्रुप में डिवाइड कर ले कि 5 भाई एक साथ, 5 भाई एक साथ, ऐसे भी हो सकते हैं। या फिर ऐसे कर ले कि दो भाई करके हम 5-5 का ग्रुप बना ले, तो काफी सारा कंडीशन हो सकता है। तो अगर काफी सारे पोलन, काफी सारे स्टेमन्स अगर एक साथ रह रहे हैं, तो इसको बोलेंगे मोनोएडल्फस कंडीशन। मोनोएडल्फस कंडीशन। अगर वो दो के ग्रुप में रह रहे हैं तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे डाइएडल्फस कंडीशन। और काफी सारे ग्रुप में रह रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे पॉलीएडल्फस कंडीशन। क्या बोलेंगे? पॉलीएडल्फस कंडीशन बोलेंगे। तो देख रहे हैं, जो स्टेमन्स है काफी सारे होंगे तो फ्री रह सकते हैं, अगर फ्री रहेंगे तो बोलेंगे हम लोग पॉलीएंड्रस कंडीशन। अगर यूनाइटेड है तो यूनाइटेड में भी वो कंडीशन के रूप में रह सकते हैं। सारे एक साथ रहेंगे तो मोनोएडल्फस, दो के ग्रुप में रहेंगे तो डाइएडल्फस, और कई ग्रुप में रहेंगे तो बोलेंगे पॉलीएडल्फस। एग्जाम्पल भी आपके बुक में लिखा हुआ है, हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जहां पे आपको बहुत सारे स्टेमन देखने को मिल रहे हैं, और सारे स्टेमन्स क्या हैं? एक साथ रह रहे हैं, एक ग्रुप में रह रहे हैं, तो इसे बोल दिए मोनोएडल्फस कंडीशन। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10, ये पी का है, ये आप क्लास 12 में जब जाके पढ़िएगा तो ये कंडीशन पी में पाया जाता है। पी में टोटल 10 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 9 स्टेमन एक साथ बैठे हुए हैं और एक स्टेमन अलग सेपरेट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर रेड से मैं मार्क करूं फिर दोबारा, ये देखिए, ये 9 स्टेमन्स हैं, और 9 स्टेमन्स कैसे हैं? एक साथ अलग ग्रुप में हैं, और एक स्टेमन आपको एक अलग देखने को मिल रहा है। ये कंडीशन आपको पी में यानी मटर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए डाइएडल्फस कंडीशन है, दो ग्रुप देखने को मिला, एक ग्रुप एक का है और एक ग्रुप में 9 लोग बैठे हुए हैं। और ये आपको पॉलीएंड्रस देख रहे हैं, पॉलीएडल्फस कंडीशन देखने को मिल रहा है, जिसमें काफी सारे स्टेमन्स हैं अलग अलग ग्रुप में। एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ पे है, एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, और एक ग्रुप यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 काफी सारे जो स्टेमन्स हैं वो 6 ग्रुप में
सिचुएटेड हैं, 6 ग्रुप में अपने आप को सिचुएट किए हुए हैं, यूनाइटेड ग्रुप में सिचुएट किए हुए हैं। इस तरह के कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। तो यहीं पे आपको मेंशन क्या आप पढ़ सकते हैं, जैसे मोनोएडल्फस कंडीशन आपको चाइना रोज में देखने को मिलता है। देखते हैं चाइना रोज में ऐसे एक क्या नाम है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसमें एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ऐसी फिलामेंट पे आपको काफी सारा ऐसा आपको स्टेमन यानी एंथर देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा कंडीशन आपको को बोलते हैं मोनोएडल्फस। दूसरा कंडीशन है डाइएडल्फस कंडीशन। डाइएडल्फस कंडीशन कैसे है, जैसे मटर में लिखा भी हुआ है, मटर में क्या है, 2 ग्रुप में पूरे स्टेमन्स 2 बंडल में या 2 ग्रुप में क्या है सिचुएटेड है। पहले बंडल में आपको 1 देखने को मिलेगा, 1, और दूसरे ग्रुप में आपको 9 देखने को मिल रहा है। देखा, आउट ऑफ 10 9 स्टेमन फॉर्म ए स्टेमिनाइल ट्यूब व्हाइल 1 इज द फ्री। देख रहे हैं ना, यहाँ पे 9 एक साथ बैठे हुए हैं, 1 अलग बैठा हुआ है। पॉलीएडल्फस कंडीशन आपको बॉम्बैक्स में देखने को मिलता है, जिसमें कि बहुत सारा ग्रुप आपको देखने को मिलेगा स्टेमन का, यूनाइटेड ग्रुप। कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेमन से लेकिन वो एक साथ एक अलग बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक अलग बैठे हुए हैं, यहाँ पे अलग बैठे हुए हैं। इनको रिमेंबर कैसे करेंगे, वही कहानी है कि मान लीजिए आपके पापा 10 भाई हैं, 10 भाई अलग अलग रह सकते हैं, फ्री कंडीशन में रह सकते हैं, इसको बोलेंगे पॉलीएंड्रस। या 10 भाई में से अरेंज कर ले कि हम 10 भाई एक साथ रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे, तो इसे बोलिए मोनोएडल्फस कंडीशन। अगर 10 भाई में से उन्होंने बोला कि 9 लोग एक साथ रहेंगे, 1 लोग अलग रहेंगे, ऐसे कंडीशन बोलेंगे डाइएडल्फस कंडीशन। या अपने आप को डिवाइड कर ले 2-2 के ग्रुप में, 2-2 के ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं अपने आप को, और हम लोग इस तरह से 2-2 के ग्रुप में यूनाइटेड रहेंगे। 2 भाई एक साथ लेकिन अलग रहेंगे, फिर 2 भाई एक साथ लेकिन अलग रहेंगे, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइनोसियम, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो हम लोग यहाँ पे गाइनोसियम के स्ट्रक्चर में आपको बना दूं, तो देखिए हमने बोला गाइनोसियम पढ़ने वाले हैं। गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि सर याद कैसे करें गाइनोसियम मतलब क्या होता है। तो जनरली जो गाइनोसियम है, गायनी क्या है, फीमेल डॉक्टर को बोलते हैं। फीमेल को चेक करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं उन्हें गायनी बोलते हैं। तो गायनी फीमेल को चेक करने वाले डॉक्टर हैं, और गाइनोसियम भी फीमेल पार्ट है फ्लावर का। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं गाइनोसियम। ठीक है, जब भी गाइनोसियम पढ़िए तो आपके दिमाग में गायनी आना चाहिए। गायनी किसको चेकअप करते हैं, फीमेल को चेकअप करते हैं, यानी गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो गाइनोसियम में क्या है, ग्रुप ऑफ द पिस्टिल, इसे हम पिस्टिल भी बोलेंगे। काफी सारे पिस्टिल अगर एक साथ रहेंगे उसे कार्पेल, और कार्पेल को फर्दर में गाइनोसियम भी बोलते हैं। तो इसको कई नाम से आप लोग जानते हैं, कार्पेल बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। इसको सिंबलाइज स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द सिंबलाइज स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पार्ट यानी गाइनोसियम। तो गाइनोसियम में आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक आपको लैंडिंग प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। फर्दर एक कनेक्टेड पार्ट देखने को मिलेगा विच इज द स्टाइल, और फर्दर एक स्वेलन बेस देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड ओवरी। तो देख रहे हैं ये फ्लैट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है जिसे हम बोल रहे हैं स्टिग्मा, ये आपको स्टाइल, और फर्दर स्वेलन बेस आपको ये स्वेलन बेस आपको देखने को मिल रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं ओवरी। क्या बोल रहे हैं, ओवरी। तो ये पूरे पिस्टिल में, पूरे गाइनोसियम में आपको 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या है सर, स्टिग्मा जो होता है ना, स्टिग्मा क्या करता है ना, स्टिग्मा प्रोवाइड द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा आपको ऐसा दिखाई देता है, देखिए फ्लैटेंड बेस है, कैसा है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, सॉरी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कैसा है सर, एक मिनट, ये कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। देखिए फ्लैट आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इट प्रोवाइड द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन। जैसे कोई मेल पार्ट होगा, मेल पार्ट से क्या रिलीज कर रहा है, मेल पार्ट रिलीज किया पॉलन, ये पॉलन रिलीज किया जिसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया इस तरीके से। ये पॉलन क्या करेगा, ये पॉलन जाके स्टिग्मा पे लैंड करता है। तो ये क्या कर रहा है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, किसको सर, पॉलन को। फिर इसके बाद आपको स्टाइल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टाइल क्या कर रहा है, स्टाइल स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो लिख सकते हैं इट कनेक्ट स्टिग्मा टू द
ओवरी। ठीक है, और ओवरी क्या है? ओवरी इज द स्वेलन बेस। ओवरी क्या है? एक स्वेलन बेस स्ट्रक्चर है। स्वेलन मतलब फूला हुआ स्ट्रक्चर है। कहा? बेसल प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं स्वेलन बेस स्ट्रक्चर। और इसके अंदर ये इट कैरी द ओव्यूल। ये क्या कैरी करता है? ओव्यूल। और हम जानते हैं ओव्यूल के अंदर क्या होता है सर? ओव्यूल के अंदर एग होता है विच इज द फीमेल गैमेट। और इसी एग से ये पॉलन के अंदर जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा और फर्दर एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो आप यहां देख रहे हैं गाइनोसियम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज द पिस्टिल, हमने आपको बताया था। और एक पिस्टिल क्या हो सकता है? एक पिस्टिल में आपको एक कार्पेल देखने को मिलेंगे या फिर काफी सारे कार्पेल आपको देखने को मिल सकते हैं। एक या फिर मोर देन वन कार्पेल कंस्टिट्यूट द या फिर फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड पिस्टिल। और पिस्टिल को दूसरे भाषा में हम गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हमने बोला किसी भी गाइनोसियम में फीमेल पार्ट में आपको स्टिग्मा देखने को मिलेगा, स्टाइल देखने को मिलेगा, ओवरी देखने को मिलेगा। तो स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा प्रोवाइड द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन, हमने बताया था। और ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर, आपको ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलन को रिसीव करेंगे। स्टाइल क्या है? स्टाइल ट्यूबुलर पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी। ओवरी हमने बताया था। ओवरी क्या है? ओवरी स्वेलन बेस है जो कि कैरी क्या करता है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर फर्दर आपको एक देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। अब एक और ध्यान रखना, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा है अटैच द ओव्यूल टू द वॉल ऑफ ओवरी। अब अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको आगे वाले स्ट्रक्चर में दिखाएं, ये देखिए दिस इज द ओवरी। अब मैं ओवरी को हमने ऐसे दिखा, दिस इज द ओवरी। ये क्या है? ग्रीन से स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है? ओवरी है। और ओवरी के अंदर हमने क्या बोला सर? ओवरी के अंदर हमने बोला कि ओवरी के अंदर आपको क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। और ओव्यूल क्या कैरी करता है सर? ओव्यूल कैरी करता है एक को, जिससे आपका मेल गैमेट फ्यूज करता है। तो हमने बोला कि जो ओव्यूल है वो ओवरी से कनेक्टेड कैसे है? ओवरी से कनेक्टेड है एक स्ट्रक्चर के द्वारा। एक आपको स्ट्रक्चर के द्वारा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा इज ए कुशन लाइक स्ट्रक्चर। कुशन की तरह होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द ओवरी टू द ओव्यूल। देख रहे हैं ग्रीन से क्या है? ओवरी है, ब्लू से क्या? ओव्यूल है, और पिंक से हमने क्या बनाया? प्लेसेंटा बनाया। प्लेसेंटा कैसा है? कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, CUSHION। कुशन लाइक स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट द ओव्यूल। ये ओव्यूल को कनेक्ट करता है किससे? ओवरी से। ठीक है, और इसी अरेंजमेंट को किस तरीके से ओव्यूल अरेंज्ड है ओवरी में, इसी को बोलते हैं प्लेसेंटेशन, जो कि भी आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, फर्दर वही सेक्सुअलिटी की बातें कर दिया। सेक्सुअलिटी इन द फ्लावर, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको लिखा है इनफ्लोरोसेंस एक टर्म आया, एक प्लेसेंटेशन टर्म आया। तो पहले प्लेसेंटेशन को हम बताते हैं। प्लेसेंटेशन क्या है? हमने बताया था प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट द ओव्यूल टू द ओवरी। ओवरी को ओव्यूल से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। और किसी भी ओवरी के वॉल पे ओव्यूल किस तरीके से अरेंज है, इसी अरेंजमेंट के मैनर को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। आप डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन देख सकते हैं मेरे YouTube शॉर्ट्स में। आप देखिएगा तो एक एग्जांपल भी दिया गया है टोमेटो का एक्जाइल प्लेसेंटेशन, जो क्लास 12 में लोग बच्चे पढ़ते हैं। प्लेसेंटेशन के टाइप 1 मिनट सर हो गया प्लेसेंटेशन। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस क्या है? इनफ्लोरोसेंस इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट के एक्सिस पे, ये प्लांट का स्टेम है, अब आप ये देखिए इस तरह से ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो ये क्या कर, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक्जाइल पोजीशन। दिस इज द एक्जाइल पोजीशन। और ये क्या है? दिस इज द टर्मिनल पोजीशन। ये सब क्या है? टर्मिनल पोजीशन है। हो सकता है जो फूल है वो यहाँ प्रेजेंट हो एक्जाइल पोजीशन पे, हो सकता है कि वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो फ्लावर में भी अरेंज ना सेवरल डिफरेंट वे, सेवरल डिफरेंट अरेंजमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है फ्लावर का, जिसे हम बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस कॉल्ड इनफ्लोरोसेंस। इसको हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं? क्लास 11 मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है,
तो पहला यहाँ पे देखें अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट, देखिए यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे यहाँ फ्लावर प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्जाइल पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी जो फ्लावर है वो अलग अलग एक्सिस से बन रहे हैं और एक ही पोजीशन पे आके लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का अरेंजमेंट अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। तो फर्दर वही इनफ्लोरेसेंस आप लिख सकते हैं, इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। और सेम उसी तरीके से प्लेसेंटा को आप डिफाइन कर सकते हैं, प्लेसेंटा इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओव्यूल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसे है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटेशन। तो आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट करिए नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे पढ़ना चाहते हैं, और YouTube शॉर्ट्स में आप जाइएगा, अब देखिएगा वहां पर प्लेसेंटेशन का एग्जांपल लिखा हुआ है, और जल्दी मैं इनफ्लोरेसेंस का भी एक वीडियो लेके आऊंगा शॉर्ट्स में। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।